हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, महात्मा गांधी और नेशनल मूवमेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा और सत्याग्रह के प्रिंसिपल के साथ इंडिया को ब्रिटिश रूल से आज़ादी दिलाई। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि गांधी जी का रोल कैसे इतना सिग्निफिकेंट है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन में की थी और उसके बाद साउथ अफ्रीका गए थे। वहाँ उन्होंने अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट एक्सपीरियंस किया, जहाँ उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। यही एक्सपीरियंस उनके अंदर एक नई सोच को जन्म देता है कि सबको बराबर होना चाहिए और इनजस्टिस को पीसफुली फाइट करना चाहिए। गांधी जी 1915 में इंडिया वापस आए और तब से उन्होंने अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। गांधीयन आइडियोलॉजी। गांधी जी के फिलॉसफी का बेसिक फाउंडेशन था सत्याग्रह, अहिंसा और स्वराज। सत्याग्रह का मतलब था ट्रुथ फोर्स, यानी अपने सत्य के लिए पीसफुल रेसिस्टेंस करना। अहिंसा, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनाया, का मतलब था नॉन वायलेंस, मतलब कभी भी किसी को मारने या हिंसा का सहारा ना लेना। स्वराज का मतलब था सेल्फ रूल, यानी ब्रिटिश रूल से आज़ादी पाना और अपने देश को खुद गवर्न करना। अर्ली मूवमेंट्स लेड बाय गांधी जी। गांधी जी का पहला बड़ा मूवमेंट था चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में बिहार में हुआ। यहाँ गांधी जी ने इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट फाइट किया, जो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। इस मूवमेंट से गांधी जी ने अपनी पहली मेजर सक्सेस हासिल की। फिर 1918 में गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में लीड किया, जहाँ के फार्मर्स को टैक्सेस की वजह से काफ़ी मुश्किल हो रही थी। उनकी हेल्प से उन फार्मर्स को काफ़ी रिलीफ मिला। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922। 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया, जिसमें उन्होंने इंडियंस को ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करना बंद करने को कहा, लोगों को ब्रिटिश गुड्स बॉयकॉट करने, स्कूल और कोर्ट्स में ना जाने और गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ देने का बोला। यह मूवमेंट जलियांवाला बाग के बाद शुरू किया गया था, जिसमें ब्रिटिश आर्मी ने भरी मार पिटाई की थी। पर 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने ये मूवमेंट बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ वायलेंस हो गया था। सॉल्ट मार्च 1930। सबसे आइकॉनिक मूवमेंट जो गांधी जी की लीडरशिप में आया वो था सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च। 1930 में गांधी जी और उनके फॉलोअर्स ने साबरमती आश्रम से 240 माइल्स का सफ़र तय किया और डांडी जाकर ब्रिटिश सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। गांधी जी ने सॉल्ट बनाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को मोनोपोली के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। ये एक्ट पूरे इंडिया में वाइडस्प्रेड प्रोटेस्ट का कारण बन गया। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930 से 1934। सॉल्ट मार्च के बाद सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट शुरू हो गया। गांधी जी ने लोगों को ब्रिटिश लॉ तोड़ने के लिए कहा, स्पेशली सॉल्ट टैक्स। इस मूवमेंट में पूरे इंडिया में स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट और बॉयकॉट का सिलसिला चलने लगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लीडर्स को अरेस्ट किया, इंक्लूडिंग गांधी जी, पर यह मूवमेंट इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बन गया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। उन्होंने कहा डू और डाई, और ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि वो इंडिया को तुरंत आज़ादी दें। ये मूवमेंट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान चलाया था। गांधी जी को इस मूवमेंट के लिए जेल भी भेजा गया।
लेकिन इस मूवमेंट ने ब्रिटिशर्स को ये दिखा दिया कि इंडियंस अब उनके अंडर नहीं रहना चाहते हैं। सोशल रिफॉर्म्स बाय गांधी जी। गांधी जी सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं, एक सोशल रिफॉर्मर्स भी थे। उन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट काफ़ी कैंपेन चलाए और हरिजन्स के लिए राइट्स मांगे। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी प्रमोट किया और खाड़ी को इनकरेज किया, जो कि एक तरह से ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट का सिंबल बन गया था। गांधी जी's रिलेशंस विद अदर लीडर्स। गांधी जी के रिलेशनशिप दूसरे लीडर्स के साथ भी इंटरेस्टिंग थे। जवाहरलाल नेहरू, जो पहले काफ़ी रेडिकल थे, उन्होंने गांधी जी के प्रिंसिपल्स को अपनाया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से थोड़ा डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट किया, क्योंकि उन्हें मिलिट्री एक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। पर दोनों ही लीडर्स की अपनी अलग अलग कंट्रीब्यूशन थी फ्रीडम स्ट्रगल में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, close ally in organizing movement and integrating princely states. Major events during Gandhi's leadership. गांधी जी के लीडरशिप में कई मेजर इवेंट्स हुए, जैसे जलियांवाला बाग, साइमन कमीशन बॉयकॉट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये सब इवेंट्स इंडिया की पॉलिटिकल सीन को बदल रहे थे और ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया था कि उनका टाइम ख़त्म हो चुका है। गांधीयन फिलॉसफी एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। गांधी जी की फ़िलॉसफ़ी सिर्फ इंडिया तक ही नहीं, पूरी दुनिया तक इन्फ्लुएंस की। उनकी नॉन वायलेंस और पीसफुल रेसिस्टेंस की स्ट्रैटेजी ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे लीडर्स को इंस्पायर किया, जिन्होंने अपने देश में सिविल राइट्स के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट किए। तो दोस्तों, जब हम महात्मा गांधी के कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं, बल्कि एक विजनरी लीडर दिखाई देते हैं, जिन्होंने पूरे देश को एकता के ढंग में बांधा। उन्होंने हमें सिखाया कि बिना हिंसा के अभी लड़ाई लड़ी जा सकती है। सत्याग्रह और अहिंसा सिर्फ एक मूवमेंट नहीं थे, यह एक सोच थी, एक फिलॉसफी थी जो आज भी हर जनरेशन के लिए रेलेवेंट है। उनका हर एक मूवमेंट, चाहे वो चंपारण हो, दांडी मार्च या क्विट इंडिया मूवमेंट, लोगों में एक नई उम्मीद जगाता है। गांधी जी ने हमें अपने अधिकारों के लिए खुद खड़े रहना सिखाया, बिना किसी वायलेंस के। उन्होंने कहा, बी द चेंज यू विश टू सी द वर्ल्ड, एंड वो खुद उस भाव को पहले कदम बन गए। आज अगर हम एक इंडिपेंडेंट भारत में जी रहे हैं तो उसमें गांधी जी का योगदान अमर है। गांधी जी ने दुनिया को दिखाया कि सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं, सत्य और अहिंसा होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं या अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।